हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अर्चना कुमार है और मैं पिछले 25 सालों से ऑरिफ्लेम के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा जो नेटवर्क है पूरे साउथ एशिया में फैला हुआ है। एक लीडर की हैसियत से ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने नेटवर्क के साथ कनेक्टेड रहें, और वही होता है एक फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप अपनी ब्यूटी और बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड रह सकें और सही ढंग से कम्युनिकेट कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी को मोटिवेटेड रखें, एक्टिवेटेड रखें, और ये काम हमें हर महीने करना है। क्या आप उनके साथ सही तरीके से इंटरैक्ट करते हैं? क्या चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं? कितनी दफ़ा उनसे बात करते हैं और उनके साथ क्या शेयर करते हैं? अब ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये एक बाल्टी है जिसमें आपको पानी भरना है। अब पानी जो आपको भरना है वो है कितने लोग आप अपनी कम्युनिटी में जोड़ते हैं, वो आपका पानी है। जितना ज़्यादा पानी इस बाल्टी में, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल आप होंगे। पर एक प्रॉब्लम है, इस बकेट में, इस बाल्टी में कुछ होल्स हैं जिसमें से ये पानी लीक करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों को इस बाल्टी में डालते हैं, कितने ज़्यादा रिक्रूट्स, कितने ज़्यादा पानी आप इस बाल्टी में डालते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होल्स हैं तो ये बाल्टी कभी भी फुल नहीं होगी। तो ये जो होल्स हैं ये एक्चुअली आपके ब्रांड पार्टनर्स हैं जो कि इनएक्टिव हैं, जिनकी वजह से आपकी सेल्स डिसअपीयर हो जाती है। आपको फोकस करना है कि ये जो आपके लीक है इसको आपको कम से कम रखना है। ये कैसे करेंगे आप अपनी कम्युनिटी को नर्चर करेंगे, उनके साथ, अपने ब्रांड पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे ताकि आप अपने लोगों को कम्युनिटी में हमेशा एक्टिव रखें। जितने कम इनएक्टिव ब्रांड पार्टनर्स, उतने तेजी से आपकी बकेट भरनी शुरू हो जाएगी। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि आप अकेले सबसे इंटरैक्ट करें और सबके साथ कनेक्टेड रहें? अकेले तो ये हो नहीं सकता। तो क्या आपके पास एक कोर टीम है? जी हाँ, हम सबके पास एक कोर टीम होनी चाहिए जिसमें कम से कम 3 लोग हों जो 0 से 9% होंगे। कोर टीम आपको हेल्प करता है टू गेट थिंग्स डन तेजी से। कोर टीम का काम क्या है? कोर टीम का काम है कि वो सही मैसेज को ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कम्युनिकेट कर सके। ये सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन कांटेक्ट करेगा, पर यह भी ज़रूरी है किसको कांटेक्ट किया जाए, कब कांटेक्ट किया जाए और उनके साथ क्या शेयर किया जाए। अब हम बात करते हैं कि क्या कंटेंट शेयर किया जाए जो आपकी एक्टिविटी को ड्राइव करे। हर महीने हमारे पास नए कैटलॉग होता है जो कि बहुत एक्साइटिंग होता है, जिसमें नए प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, और इसके साथ साथ हम अपने कस्टमर्स के रिव्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट्स रिलेटेड। हम जो है शेयर कर सकते हैं कुछ टीजर्स सेल्स प्रोग्राम्स के। फॉरेन ट्रिप के बारे में तो ज़रूर बताइए, सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताइए, इंस्पायरिंग टेस्टिमोनियल्स शेयर कीजिए, रिकग्निशंस तो पक्का शेयर कीजिए सबके साथ, ये बहुत मोटिवेटिंग होता है। ऑन बोर्डिंग शेयर कीजिए नए ब्रांड पार्टनर्स के साथ। जो आपके थीम बेस्ड इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि योगा, पिलाटे, जुम्बा, कोई रेसिपी शेयरिंग, कम्युनिटी ड्रिवन कॉम्पिटिशन्स और चैलेंजेस जो एक्साइटमेंट को बूस्ट करेगा, और ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट्स और बिजनेस रिलेटेड दोनों। उसके अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेगुलरली शेयर कीजिए। अपनी कम्युनिटी के जो मैजिक मोमेंट्स हैं टुगेदरनेस के, जो आपके रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं, उनको भी शेयर कीजिए। अपना एक्टिविटी कैलेंडर पूरे महीने का, जिसमें इवेंट्स भी हों, ट्रेनिंग्स भी हो, उसको एडवांस में शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छी अटेंडेंस मिले और एंगेजमेंट मिले। अब हम डिस्कस करेंगे शेयर कैसे किया जाए। कैटलॉग जो है उसकी हार्ड कॉपी आप शेयर करिए अपने लोगों से जब आप उनसे मिलें फिजिकली, और अगर ना मिले तो सॉफ्ट कॉपी आप अपने डिजिटली शेयर कर सकते हैं। नए प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके प्रोडक्ट के ऑफर्स के बारे में आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस के द्वारा, वॉइस नोट्स के द्वारा या पीडीएफ के द्वारा।
हमारी अपॉर्चुनिटी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है हमारी फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स। उसको आप शेयर कर सकते हो वीडियोस के द्वारा, जो आपके ट्रिप्स के वीडियोस हों, एंड ऑफ कोर्स टेस्टिमोनियल्स उन लोगों की जो इन ट्रिप्स पे गए हों और उनको कैसा महसूस हुआ जब वो ऑरिफ्लेम के ट्रिप पे गए। आपके ऑडियंस उसको सुन के, देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और उनका भी मन करता है कि अगली कॉन्फ्रेंस या अगले सेमिनार में मैं ज़रूर भाग लूँ। आप अपने टीम के मेंबर्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करिए जब वो कोई लेवल अचीव करते हैं या उनको कोई रिवॉर्ड मिलता है या उनका कोई टाइटल या कैश अवार्ड या उन्होंने अपनी गाड़ी ली या उन्होंने कोई ट्रिप पे वो गए। ये ज़रूर शेयर कीजिए। ये इन शेयरिंग्स को एक्साइटिंग बनाने के लिए आप कोई थीम बेस्ड इवेंट रन कर सकते हैं अपने फेसबुक ग्रुप्स पे। आप उस लीडर के साथ एक फेसबुक लाइव कर सकते हैं या इंस्टा लाइव कर सकते हैं। ऑल्सो कोई एक्शन ओरिएंटेड वॉइस नोट्स क्रिएट कर सकते हैं जो एक्साइटमेंट क्रिएट करे, जैसे कि हेलो एवरीबॉडी, आपकी पॉपुलर डिमांड पे मैंने ऑर्गेनाइज किया है एक खास मेहमान जो हमें फेस योगा के बारे में बताएंगे। अपना टाइम बुक कर लीजिए, अगले वेडनेसडे को शाम को 5 बजे, मिस मत कीजिएगा। सी यू देयर। आप अपनी ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। जूम पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम का इस्तेमाल कर सकते हैं या गूगल मीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी बिजनेस ऐप पे सारा वो नेसेसरी डेटा है जो आपकी मदद करेगा अपने बिजनेस को ट्रैक करने में। जैसे कि आप अपने स्टार्ट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको कांटेक्ट करके उनके ऑर्डर्स डलवा सकते हैं। आप सारी एक्टिविटी रिपोर्ट्स, जो बिजनेस रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, उनको आप डाउनलोड करिए और फिर उससे वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस पे फोकस करना है और कितनी ऑफन उनको फोकस करना है, ताकि आपकी कम्युनिटी जो है ना हर महीने एक्टिव रहे। अगर आपकी बहुत लार्ज कम्युनिटी है तो आपकी इनएक्टिव्स तो होंगे ही। टेलीकॉलिंग जो है उसको आपको एक वीकली सिस्टम की तरह अपने नेटवर्क में डाल दीजिए। पहला हफ्ता जो है आप कंसंट्रेट करिए टेलीकॉलिंग करने में, उन लोगों के ऊपर फोकस कीजिए जिन्होंने 6 से 12 महीने तक ऑर्डर नहीं डाला। दूसरे हफ्ते आप टेलीकॉलिंग कीजिए उन लोगों के साथ जिन्होंने 3 से 6 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं डाला। तीसरे और चौथे हफ्ते आप उनसे बात करेंगे जो आपकी सेल्स फोर्स में तो हैं पर इस महीने अभी तक ऑर्डर नहीं डाला, ताकि वो लोग इनएक्टिव ना हो जाएं। आप उनके पिछले ऑर्डर्स देखिए और उसमें से देखिए कि क्या नई चीज़ आप उनको बता सकते हैं, कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो उनको इंटरेस्ट करेंगे। फोकस करिए जो भी कोई ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, और उसके अलावा हर हफ्ते आप जो है इवेंट्स करिए, ट्रेनिंग्स करिए अपनी कम्युनिटी के लिए। और आपको जो है अपने नए लोग जो आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और अपने इनएक्टिव्स के साथ भी वीकली बेसिस पे। और आपका जो भी काम है उसको आप एक साथ इकट्ठा मत कीजिए, पूरी कैंपेन में उसको डिवाइड करके करिए, ताकि ना तो आपके ऊपर पूरा प्रेशर आए और ना ही आपकी टीम के ऊपर सारा प्रेशर एक साथ पड़े। अपना जो आखिरी हफ्ता होता है कैंपेन का, उसको आप अपना पूरा एफर्ट, एनर्जी लगाइए फॉलो अप करने में अपनी टीम के साथ कि उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या उनको किसी मदद की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स उनके सेलिब्रेट कीजिए, उनके जो भी सक्सेस है उनको टाइटल्स को रिकग्नाइज कीजिए, अपनी कम्युनिटी को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए जो भी उन्होंने उस महीने अचीव किया है। अगर एक अच्छी एक्टिविटी कैलेंडर प्लान कर रहे हैं आप, तो कुछ चीज़ों को ज़रूर अपने दिमाग में रखिए। पहली चीज़ कि कैंपेन की शुरुआत और आखिरी दिन क्या है, और दूसरी चीज़ जो है ये ध्यान रखिए कि कंपनी का क्या प्लान है, उनके क्या नए लॉन्चेस हैं, क्या सपोर्ट प्रोग्राम है, हमारी क्या ऑनगोइंग क्वालिफिकेशंस हैं। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, वो है कि उस महीने की जो आपके हॉलीडेज़ हैं या कुछ खास दिन हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए अपना कैलेंडर बनाइए। बहुत ज़रूरी है कि राइट चैनल चूज़ करें कम्युनिकेट करने के लिए अपनी कम्युनिटी के साथ। आजकल ट्रेंड में है बहुत अलग अलग माध्यम, जैसे कि व्हाट्सएप, फ़ोन कॉल्स, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक मैसेंजर ले लीजिए, टेलीग्राम, गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वॉच पार्टी आप कर सकते हैं फेसबुक पे, या फेसबुक लाइव या इंस्टा लाइव आप कर सकते हैं, यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं वॉइस नोट्स, वीडियोस, पीडीएफ बना लीजिए,
जिफ्स बना लीजिए और इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा आइडिया होता है अपने जो टीम है, जो अपनी कम्युनिटी है, उसको सेगमेंट कर लीजिए। कौन है जो इनएक्टिव्स हैं, कौन है जो लीड्स हैं, या पुरानी कोई आपकी लीड्स हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई हैं, स्टार्ट्स हो गए, आपके नए रिक्रूट्स हो गए, या सेल्फ यूज़र्स, या आपके जो सेलर्स हैं। आप अपनी कोर टीम, आप अपने मैनेजर्स, अपने डायरेक्टर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं, और ऑफ कोर्स फोकस ग्रुप बना लीजिए उन हंग्री लोगों का जिनके अंदर एक भूख है ग्रो करने की, कुछ कर दिखाने की, जिन्हें हम बिजनेस बिल्डर कहते हैं। जो आप फोकस ग्रुप्स बनाओगे वो आप सिटी वाइज भी कर सकते हो, स्टेट वाइज भी कर सकते हो, या उम्र के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे कि आप एक यंगस्टर्स का एक अलग से ग्रुप बना सकते हो। आप एक अलग ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाइए, फेसबुक ग्रुप्स अलग बनाइए, टेलीग्राम ग्रुप्स, ताकि आप स्पेसिफिक हो अपनी कम्युनिकेशन में जो आपकी अलग अलग सेगमेंट के ग्रुप्स हैं उनकी तरफ। ऑफर करिए कुछ टिप्स ऐसे उन हर ग्रुप को ग्रो करने के लिए। न्यू कमर्स एंड स्टार्ट्स, बिजनेस बिल्डर्स एंड कोर टीम मेंबर ग्रुप्स, सेलर्स, VIP कस्टमर्स एंड कंज्यूमिंग ब्रांड पार्टनर्स, मैनेजर्स ग्रुप। ये आपकी मदद करेगा एक्टिविटी को ड्राइव करने में, रिक्रूटमेंट और सेल्स में भी मदद करेगा। आप जो है इंटरेस्टिंग कंटेंट शेयर कीजिए जो लोगों की नीड को मीट करे। एक और बेहतरीन पहल आप कर सकते हैं इन ग्रुप्स के लिए, वो है अपने खुद के चैलेंजेस और प्रमोशंस रन करना। आप फोकस कीजिए शॉर्ट टर्म और ऐसा जो आसानी से समझ आ जाए, उस तरीके के चैलेंजेस को ही रन कीजिए। उनको छोटे टर्म के गोल्स दीजिए, उनको जो है छोटी छोटी एक्शंस बताइए जो उनको करनी है। कोई डेली एक्टिविटीज़ और डेली रिजल्ट्स पे फोकस कीजिए। जो भी आप करें उसको 3 से 10 दिन से ज़्यादा मत रखिए, और डिसाइड करिए और पहले से ये सोच के रखिए कि इनके लिए किस तरीके के रिवॉर्ड्स रखने चाहिए, किस तरीके की रिकग्निशन होनी चाहिए, कुछ ऐसा जो उस पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप को मोटिवेट करे और एक्साइट करे। जैसे कि न्यू कमर्स के लिए अगर आपने कोई चैलेंज रखना है तो सोचिए क्या कर सकते हैं कि आपने ऑरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया, इस तरीके का कोई चैलेंज रन कर दीजिए। बिजनेस बिल्डर्स और जो कोर टीम है उसमें उनको कहिए कि आपका रीज़न क्या था, नो योर वाई, आपने क्यों ज्वाइन किया ऑरिफ्लेम। और के साथ एक और चैलेंज आप रन कर सकते हैं, जैसे कि हाईएस्ट रिक्रूटमेंट चैलेंज। जो सेलर्स है उनको क्या इंटरेस्ट करता है, हाईएस्ट वेलनेस और स्किन केयर सेल्स उनकी कम्युनिटी में जितनी होगी उसके हिसाब से आप उनको रिवॉर्ड करेंगे। जो कस्टमर्स हैं उनकी बेस्ट पहले की, बिफोर और आफ्टर पिक्चर्स पे आप अवार्ड कर सकते हैं। जो आपकी कोर टीम है और जो आपके मैनेजर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट, इस तरह का कोई चैलेंज उनको डेफिनेटली अट्रैक्ट करेगा। चलिए आइए अब फटाफट हम सार देख लेते हैं जो अभी तक हमने बातचीत करी है। हमने डिस्कस किया कि क्या कम्युनिकेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है, और कब और कैसे। आप अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, अपने कैलेंडर में अच्छी तरीके से प्लान कीजिए ताकि आपकी कम्युनिटी उसका पूरा फ़ायदा पूरे महीने में उठा सके। कैंपेन लॉन्च जो है वो हमेशा आप अपनी टीम के साथ रन कीजिए ताकि एक्साइटमेंट आए और आपकी टीम एक्शन में लग जाए। और आप अपने इनएक्टिव को रीच आउट कीजिए रेगुलरली। अपने अलग अलग सेगमेंट्स बना के अपने ऑनलाइन ग्रुप्स को अलग अलग तरीके से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। आप अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया ढंग से इकट्ठे मिलके काम करेंगे तो आपकी टीम एक्टिवेट होगी और आप सबको आगे से कहीं ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।